नमस्कार दोस्तों। हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्सों। आज अपन 9 डे में और 21/9/2025 में जो चैप्टर लेके आए हैं वो है शब्द। पता है ये शब्द अपन क्यों लेके आए थे? आज तक अपन जो पढ़ रहे थे वो सिलेबस का पढ़ रहे थे, लेकिन जो आज अपन पढ़ रहे हैं वो बच्चों, वो दोस्तों आपके 12th, आपके बीए फाइनल, आपके फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, मतलब सब में ही ये शब्द आते हैं। जो आज एग्जाम हुआ था वो हुआ था 4th ग्रेड अधीनस्थ, ठीक है। उसमें भी तत्सम और शब्द, ये तद्भव शब्द के कम से कम 4 क्वेश्चन आए थे। तो आज दिमाग में आया क्यों ना बच्चों को या दोस्तों को आज इन्हीं चीजों के बारे में समझाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, आज अपन शब्द पढ़ने जा रहे हैं। शब्द में 4 शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ठीक है। लेकिन उन चारों को आज एक साथ पढ़ना वो आपके क्लियर भी नहीं होता, इसलिए मैं 2 शब्द लेके आई हूं, ठीक है। तत्सम और तद्भव। देखो दोस्तों, तत्सम और तद्भव। तत्सम का मतलब क्या होता है? तत्सम, सम मतलब समान, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त किए जाते हैं। ये याद रखना, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा प्लस, मतलब माइनस मतलब कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है। ऐसे शब्द, तत् माने उसके, उसके समान, यानी कि उसके समान कोई परिवर्तन नहीं है। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में हमने प्रयुक्त किए हैं लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं है, वो कहलाते हैं तत्सम शब्द। जैसे मान लो, अब चलो पहले इसकी परिभाषा समझो। तद्भव, भव का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होना, ठीक है। तो प्लस परिवर्तन, इधर करना माइनस याद, इधर करना प्लस याद। देखो दोस्तों, तद्भव उसके समान उत्पन्न करना, मतलब हमने ये समझा है इसमें प्लस और माइनस का मतलब कि तत् में तो कोई परिवर्तन नहीं, भव में परिवर्तन है। माइनस मान कुछ नहीं, प्लस माने है, ठीक है। तो जहां पर हमें संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में प्रयुक्त करने पर कुछ ना कुछ परिवर्तन करना पड़ा, वो कहलाएंगे तद्भव शब्द। अब मैं आपको दोस्तों, जो इस ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, पर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, वो है अग्नि, जिसको आप सब जानते हैं, सब जानते हैं अग्नि का मतलब क्या होता है। अग्नि सभी बोलते हैं, तो आप बताओ अग्नि इसमें जाएगा या इसमें जाएगा? जब वीडियो देखोगे ना तो इसको थोड़ा सोचना कि मैम हमें किसमें समझाएगी, ये अग्नि तत्सम में समझाएगी या तद्भव में? चलो सोचने का अवसर बाद में मिलेगा जब हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। देखो, अग्नि शब्द जाएगा तत्सम में, क्योंकि अग्नि एक संस्कृत शब्द है जिसका कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन यदि हमने अग्नि को आग क्या बोल दिया, आग, तो वो चला जाएगा तत्सम में, अग्नि चला जाएगा तत्सम में, सॉरी आग चला जाएगा तद्भव में। यानी कि कोई परिवर्तन हुआ है तो वो है तत्सम तद्भव, और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है तो वो है तत्सम, ठीक है। सम मतलब समान, तत् माने उसके, उसके समान, माइनस यानी कोई परिवर्तन नहीं, तत्सम। यदि प्लस, प्लस यानी कुछ का कुछ तो हुआ है, कुछ तो कुछ ऐड हुआ है, तो वो है तद्भव। अब देखो बच्चों, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया, ठीक है। अब मैं आपको 2 नियम समझाती हूँ। देखो वो नियम क्या है। पहला नियम है 6, इसमें लिखा हुआ है ख और 6। देखो, आप इसको बोल रहे हो 6 क्षत्रिय वाला, इसको बोल रहे हो 6 छाता वाला, इसको बोलते हो ख खरगोश वाला। यदि दोस्तों आपको किसी भी एग्जाम में यदि 6 शब्द दिखाई दे तो वो 101% तत्सम ही होगा। और यदि ख और 6 दिखाई दे तो वो 101% माई गारंटेड
ये तद्भव ही होगा। जैसे मान लो, अब मैंने एग्जांपल लिखे हैं, अक्षर आपके सेकंड ग्रेड में आया अक्षर, तो आप समझोगे कि यार मैम ने समझाया था छह जहां पर आए, छह क्षत्रिय वाला, वो हमें तत्सम में डालना है। आप बिल्कुल तत्सम में बेफिक्र होकर डाल देना, 101% राइट है। ठीक है। यदि आपका जैसे अब इसमें लिखा हुआ है अंग रखा, अंग रखा, लेकिन यहाँ पे ख शब्द आया हुआ है, तो ख शब्द आया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जाएगा तद्भव में। ठीक है। अब जैसे छ, ये है, देखो ये इसका जरूर ध्यान रखना बेटा बच्चों, छह क्षत्रिय वाला और छह छाता वाला, इनमें क्या है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। देखो अक्षी छह अलग ही दिख रहा है, अंगरक्षक छह अलग ही दिख रहा है, अक्षर अलग ही दिख रहा है, तो ये आपको तत्सम में ही डालना है, और छह छाता वाला है वो हमें डालना है तद्भव में। आया समझ में? अब देखो आपको मैंने पहले एग्जांपल समझाया, अग्नि, अग्नि को हमने तत्सम में क्यों डाला, क्योंकि अग्नि में आग, जिसका हमने कुछ ना कुछ परिवर्तन करके, देशी विदेशी कुछ ना कुछ लोगों ने कुछ ना कुछ परिवर्तन करके तो उसको आग बोल दिया, बाकी शब्द तो अग्नि है। ठीक है। तो ऐसे समझो, तत्सम मतलब जिसमें कोई परिवर्तन या उसके समान, तद्भव जिसकी किसी ना किसी प्रकार से, तो भव मतलब उत्पत्ति हुई है, तो वो जाएंगे सारे तद्भव में। अब देखो ये आपका पहला नियम कंप्लीट है। अब आप दूसरा नियम देखो बेटा, आपका दूसरा नियम है, आपने वर्णमाला पढ़ी है, जिसमें लास्ट से ऊपर की नीचे वाली लाइन, लास्ट से ऊपर वाली लाइन आती है श, श, स, ह। ठीक है, ये आती है ना, देखो। लेकिन अब वो तीन श आते हैं, आप क्या है कभी कभी उच्चारण करने में भी गलती कर देते हो। पहले तो मैं आपको उच्चारण करना सिखा देती हूँ। श, श, स, ह। लेकिन अब श और श, जिन पर श, श मतलब जिन पर गर्म हवा हमारे नासिका के द्वारा, हमारे मुंह के द्वारा जिनमें गर्म हवा निकल रही थी, वो सारे तत्सम में जाएंगे। स, जिसको हम इजीली बोल रहे थे, वो जाएगा तद्भव में। देखो दशम, लग रहा है ना थोड़ा डिफिकल्ट, यानी कि कुछ ना कुछ तो। अब देखो इसको मान लो दशम को, दशम जानते हो आप, 10, तो 10, 10, 10 गेंद, 10 खेत, 10 मकान, 10 बोलना आसान है ना, तो वो जाएगा तद्भव में। यानी कि भव यानी किसी ना किसी प्रकार से दशम की उत्पत्ति हम लोगों ने कहीं ना कहीं किसी प्रकार से कर ही दी थी। ठीक है। तो पहला हो गया दशम मतलब श, फिर है श। देखो बच्चों, जैसे ये आप समझ गए, से आएगा हमारा, देखो यहाँ पे आया हमारा दशम, ये आया हमारा 10वां या 10, तो आप समझ गए कि जो दशम था वो जाएगा इसमें, जहां पर ये वाला शय था, 10वां जिसमें ये वाला शय था वो जाएगा तद्भव में। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना है, श, श जिससे हमें नासिका से और मुंह से गर्म वायु मिल रही है, वो श, श, श्र। अब जैसे मान लो श्रावण, बोलो एक बार बच्चों, बोलो दोस्तों एक बार, श्रावण। ठीक है, ऐसे बोलो, फिर बोलो श्रावण। हाँ, कुछ तो गर्म लग रहा था। ठीक है, तो वो जाएगा हमारा तत्सम में। ओके, दशम, श्रावण और कृपक। आपको उदाहरण याद नहीं करने बच्चों, आपको नियम याद करने। श, श ये वाला सह गया इसमें, इसके अलावा हमने ये और जोड़ दिया श्र, जैसे कृपाण, कृषक जिसमें नीचे रह लगता है। ठीक है, वो भी जाएगा तद्भव में। जो संस्कृत भाषा के शब्द है, जो हमें कम समझ में आते हैं, हम बिना किसी उच्चारण के, बिना किसी उत्पत्ति के उनको बोलते हैं, वो जाएंगे सारे तत्सम, यानी कि संस्कृत के समान। तद्भव जिनकी लोगों ने किसी न किसी प्रकार से उत्पत्ति कर दी है, लेकिन हम बोलते तत्सम तद्भव के समान ही है, तो वो जाएंगे तद्भव में। ठीक है बच्चों, आज का चैप्टर आपको समझ में आया?
माइनस परिवर्तन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, डायरेक्ट संस्कृत से हिंदी में आ गए, वो तत्सम, सॉरी हाँ तत्सम। और जो प्लस परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन के आए हैं, वो है तद्भव। भव मतलब उत्पत्ति होना, ठीक है। तो आई होप आपको आज का ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें और भी नियम्स होंगे, इसके बाद में देशज शब्द, विदेशी शब्द, बहुत सारे शब्द होंगे जिनको भी आपको जानना जरूरी होगा यदि आप किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चों। लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी आपको ये शब्द समझाने की। आज के लिए मेरे हिसाब से आप इन दो नियमों को समझ लेना। फर्स्ट नियम 6, सेकंड नियम स, सेकंड नियम ये तद्भव में पहला नियम ख और 6 और सेकंड नियम से। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा बच्चों। बिल्कुल मैं 100% गारंटी देती हूँ। यदि आपको समझ में आए तो दोस्तों, रोज कहती हूँ और कह रही हूँ, प्लीज माय चैनल भारती मुनमुन शर्मा यूट्यूब पर है, इसको आप लाइक करो, फॉलो करो एंड शेयर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।